हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12, उसमें ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी प्लांट ब्रीडिंग कैसे की जाती है, ठीक है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब हम प्लांट ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। होता क्या है, प्लांट पे क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे पैथोजन अटैक करते हैं ना। पैथोजन की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लाइक फंगाई, बैक्टीरियल और वायरस। ये सब प्लांट पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट पे डिजीज कॉज होती है एंड उसकी ईल्ड जो है वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस एंड ईल्ड कम हो जाती है, क्योंकि इतना सारा प्लांट का क्रॉप का लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज पैथोजन्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बताई है जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन्स हैं। फर्स्ट इज दी फंगल, सेकेंड इज बैक्टीरियल एंड थर्ड वन इज दी वायरस। फंगल में कौन कौन सी डिजीज, लाइक ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ओके, दिस इज व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आपने इवन आपने देखा भी होगा शुगर केन में, जब आप शुगर केन को ऐसे खाते हो, ठीक है, जूस नहीं, शुगर केन को, गन्ने को आप अगर डायरेक्ट खा रहे हो तो उसमें पूरा रेड रेड लाइन आपको दिखाई देगी, दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। ठीक है, ये तीन तरह की डिजीज कॉज होती है बाय द फंगाई। बैक्टीरियल से होती है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ओके, क्रूसीफरस फैमिलीज जो है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एंड वायरस के थ्रू टोबैको मोजाइक एंड टर्निप मोजाइक वायरस, ओके, ये दो वायरस के थ्रू ये डिजीज होती है। ये कैटेगरीज हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैच द कॉलम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि इसमें से कौन कौन सी फंगल डिजीज है, ऐसा कुछ मैच आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फंगल के एग्जाम्पल, बैक्टीरियल के एग्जाम्पल एंड वायरल के एग्जाम्पल। ओके, नाउ प्रॉब्लम की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग कैसे किया जाता है उसकी बात हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू इसमें लेंगे ज़रूर से। ओके, अब ये ध्यान रख लो, प्लांट ब्रीडिंग अगर करना है, किसी भी प्लांट को किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्लांट पे जो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है वो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी क्या है, मतलब वो बैक्टीरिया है, फंगाई है, उस हिसाब से तो हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। एंड सेकेंड हमें ध्यान देना होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, प्लांट के अंदर किस तरह से अटैक कर रहा है। ये दोनों मैकेनिज्म हमें पता होगी तो हम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली उसके लिए वर्क कर पाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ये रेजिस्टेंट वैरायटी तो पैदा की जा सकती है। इसी के साथ क्या होती है, ये फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ को भी प्रिवेंट करती है, मतलब उसके यूज़ को भी कम करती है और हमें और उनकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के दो मेन मेथड है जो डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। वन मेथड इज दी कन्वेंशनल ब्रीडिंग, क्या है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एंड अनदर मेथड इज कॉल्ड दी म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ओके, चलो दोनों की डिटेल में बात करते हैं। पहला ले लेते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि ब्रीडिंग का मेथड क्या होता है। क्या करेंगे, जो भी प्लांट जिसके अंदर भी डिजीज़ रेजिस्टेंट वो वैरायटी मिलेगी, राइट, जो भी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी मिलेगी उस प्लांट को ले लेंगे और मतलब दो जो पेरेंट प्लांट है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट पेरेंट प्लांट, उनको सिलेक्ट करेंगे। देन विल डू दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दी सेलेक्टेड पेरेंट। उसके बाद जो हाइब्रिड हमें मिलेगा उसमें अगेन वी विल डू सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन ऑफ दी हाइब्रिड एंड लास्टली वी विल गो फॉर द टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ दिस कल्टीवार। क्यों मैं ये सब नहीं लिख रही हूँ, मैं चाहती तो यहाँ बोर्ड पे लिख सकती हूँ ये सारे स्टेप, बिकॉज ये सारे स्टेप हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में कर चुके हैं, तो मुझे उसका लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे मेंशन करने का। यहाँ बात करनी है हमें क्या क्या एप्लीकेशन हो चुके हैं, कौन कौन सी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी पैदा की जा चुकी है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू। कन्वेंशनल ब्रीडिंग समझ में आ गया ना, जो भी जिसमें भी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी होगी, जीन जो प्रेजेंट होगा उसको हम मिक्स कर देंगे। सी नाउ गो थ्रू दीज एग्जाम्पल, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट टेबल जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, पढ़ना ही है। पहला है वीट की वैरायटी, जिसकी वैरायटी का नाम क्या है, हिमगिरी। याद रखना है, मैच द कॉलम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। हिमगिरी रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट होगा, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट। हिल बंट अगर आप समझते हो तो जब सीड से सीडलिंग बननी होती है तो क्या, जब 8 to 10 डेज की ही सीडलिंग होती है, मतलब बच्चे उसमें से निकल ही रही है, उसी वक्त अगर
फंगाई का इस पर अटैक हो जाता है तो वो पूरी रॉट हो जाती है एंड दैट इज नोन एज हिल बंट। और फिर क्या होती है, वो शूट की तरफ स्प्रेड होने लगती है, ठीक है, मतलब पूरी जगह स्प्रेड होती है। ब्रेसिका, इसमें है पूसा स्वर्णिम, ये वेराइटी है करनराय एंड डिजीज के अगेंस्ट किसके काम करेगा, व्हाइट रस्ट। फिर आ जाते हैं कॉलीफ्लावर, पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, भाई याद रखना पड़ेगा। देन ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये 2 डिजीज है जिसके अगेंस्ट काम कर रहा है। काउपी, पूसा कोमल, देखो तीनों में पूसा 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 आ रहा है, ठीक है। ये ब्रेसिका का पूसा स्वर्णिम, कॉलीफ्लावर का पूसा शुभ्रा एंड स्नोबॉल एंड काऊ का कोमल, देखो काऊ कोमल थोड़ा सा कनेक्ट करके चल लो तो ये तो इससे सेपरेट हो ही गया। यहाँ पे कॉलीफ्लावर बड़ा नाम है तो 2 नाम आ रहे हैं, शुभ्रा एंड स्नोबॉल, और यहाँ पे सिर्फ स्वर्णिम ही एक ही आएगा, तो उससे थोड़ा बहुत आप ना मेरे ख्याल से लर्न कर पाओगे। देन उसके बाद आ जाते हैं काउपी का पूसा कोमल एंड किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट, सिर्फ ये याद रखना है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये सिर्फ इसका है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आ जाते हैं चिली, चिली के लिए पूसा सदाबहार, ये पूरा नाम है एंड किसके अगेंस्ट काम करेगा, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल, लीफ क्या होती है, पूरी कर्ल हो जाती है जिसके थ्रू फोटोसिंथेटिक एफिनिटी भी कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। क्लियर है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या, ओके। अब बात करते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब कन्वेंशनल ब्रीडिंग हो रही है तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों हम अपना फालतू का दिमाग लगाएं, कहीं और एफर्ट लगा सकते हैं ना उस चीज़ के लिए। एब्सोल्युटली राइट, बट प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए, क्या है, हमें उसे ऐसा प्लांट सर्च करना पड़ेगा जिसमें ये रेजिस्टेंट जीन हो, राइट। जो भी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस चाहिए वो रेजिस्टेंट जीन उस प्लांट में हो। एंड अभी तक जितनी डिस्कवरीज हो चुकी है तो वी डोंट हैव सो मच ऑफ डेटा अबाउट प्लांट कि किस प्लांट में रेजिस्टेंट जीन है या नहीं है, या फिर इतने प्लांट ही अवेलेबल नहीं है जिसमें ये रेजिस्टेंट जीन्स अवेलेबल होंगे। तो वो वाला डेटा कम होने की वजह से कई बार हमारी ये कन्वर्शन ब्रीडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा काफ़ी लिमिट मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्जन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ नहीं बना पाते हैं। देन वी हैव टू स्विच टूवर्ड्स दी म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब होता क्या है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो म्यूटेशन तो आपने काफ़ी टाइम से पढ़ा ही होगा, चेंज और ऑल्टर इन दी जीन सीक्वेंस, उसी को ही पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें भी हम, वी आर गोइंग टू चेंज दी सीक्वेंस किसकी, ऑफ जीन, ओके मतलब क्या, एक जीन की सीक्वेंस में हमने कुछ इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी जो जीन इस मतलब रेजिस्टेंट जीन जो है वो हम कह रहे हैं ना प्लांट में इतने अवेलेबल नहीं है, वी डोंट हैव डेटा ऑल्सो, तो फिर भाई क्या करें हम, ऑलरेडी जो उस प्लांट के अंदर जो भी जीन सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, वहाँ पे या तो नया सीक्वेंस डाल देते हैं या डिलीट करते हैं या कुछ भी उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसमें म्यूटेशन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से वो प्लांट अब उस पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, सीक्वेंस किया, नाउ प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट पैथोजन। ओके, सो जिस भी पैथोजन के अगेंस्ट हम उसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो पैथोजन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट हो गया। अब ये इतना इजी तो नहीं है भाई, इसमें ट्रायल एरर मेथड बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा ट्रायल करने के बाद फिर हमें फाइंड आउट होता है कि ओके इस सीक्वेंस से ये प्लांट इस पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट हो रहा है। तो म्यूटेशन को हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ कर लिया। अब यहाँ से जो ये प्लांट मिला, या तो दो तरीके से, या तो हम इसी को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको एज अ कल्टीवार बाहर हम मार्केट में सेल आउट कर लेते हैं, या तो हम इसी प्लांट को मल्टीप्लाई कर ले, टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें अब डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आ चुकी है, ये पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बन चुका है। या फिर हम क्या करेंगे, इसको सोर्स एज अ सोर्स यूज़ करेंगे। सोर्स मतलब क्या, इसको एज अ पेरेंट यूज़ करेंगे और फिर किसी दूसरे पेरेंट से इसको क्या करा देंगे, मर्ज करा देंगे, यानी कि क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, जो नॉर्मल हमारा मेथड चलता आ रहा है। दोनों मेथड समझ में आए? या तो हम इसी को ही मल्टीप्लाई करा देंगे या इसको एज अ सोर्स यूज़ कर कर ब्रीडिंग कराएंगे और उसके थ्रू जो प्रोजेनीज मिलेंगी उन सब में इस पैथोजन के अगेंस्ट वो वाली सीक्वेंस होगी और ये डिजीज़ रेजिस्टेंट बन जाएगा।
सो है ना फ्रूटफुल, सोचा नहीं था म्यूटेशन को हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ एंड दिस इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। क्लियर है ये चीज़? सो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें कि भाई म्यूटेशन के थ्रू हमने क्या प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यूटेशन ब्रीडिंग का, विच इज़ वॉट, मूंग बीन। मूंग बीन, ये मूंग बीन जो है इट हैज़ बीन प्रोड्यूस, और ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा था? इट वॉज शोइंग रेजिस्टेंस अगेन पाउडरी मिल्ड्यू एंड येलो मोजाइक वायरस। ठीक है, येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो कर रहा था। ध्यान रखना ये एग्जाम्पल। एक और बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात करी कि उस क्रॉप में, जिस क्रॉप को हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाना है, उसी क्रॉप में हमने कोई ऐसी वैरायटी सर्च करी जिसके पास डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू हम बना लेंगे ना। ठीक है, और या फिर म्यूटेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है, कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ भी होती है, वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट वही वाली क्रॉप नहीं होती, बट उसी के सिमिलर कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं। वहाँ पे अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है तो हम वहाँ से भी उनको क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी, क्या बोल रही हूँ? देखो इसको मैं लिख कर बताती हूँ। कोई क्रॉप है एंड हम उस क्रॉप में एक डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी चाहते हैं। इसी क्रॉप के हमने दो प्लांट को लिया विच आर पेरेंट प्लांट, और इन दोनों को मर्ज करा दिया। एक में तो हाई ईल्ड वाली चीज़ है, ठीक है, और एक क्या शो कर रहा है, डिजीज़ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। दोनों को मर्ज कराया और इससे जो हमें प्रोजेनी मिलेगी उसमें ये दोनों ही कैरेक्टर अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, ये दोनों कैरेक्टर मिल जाएंगे, हो गया कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ये तो एक एक क्रॉप की दो वैरायटीज़ को हमने क्रॉस करा दिया। दूसरा हम क्या कराते हैं, ये एक क्रॉप है जिसका एक प्लांट है और इसी का ही क्या है, एक वाइल्ड रिलेटिव है। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना थोड़े से दूर, चाचा ताऊ के, ऐसे ही ये भी एक वाइल्ड रिलेटिव है जो इसके ही फैमिली में कहीं बिलोंग कर रहा है। उस वाइल्ड रिलेटिव का भी एक प्लांट लिया। अब उस प्लांट में हो सकता है डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन हो। क्या हो सकता है, डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन हो, बट इसमें ईल्ड लो हो रही है। भाई ईल्ड ज़्यादा हो रही है फिर तो यही फेमस हो जाएगा ना, फिर इसे कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। बट उसकी ईल्ड तो लो है, बट उसके पास डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर है। और ये वाला जो है इसकी ईल्ड तो हाई है ही, पर डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर इसमें नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज कराया, और अब इसमें जो मिला, इन दोनों को मर्ज कराया और अब इसमें जो मिला उसमें दोनों चीज़ है, ईल्ड भी है एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी भी है। जैसे कि यहाँ पे जो एक फेमस एग्जाम्पल है विच इज़ व्हाट, भिंडी। इस भिंडी में इसकी एक वाइल्ड रिलेटिव से डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन को लिया और इसके अंदर डाल दिया, मतलब दोनों को ब्रीड करा दिया, एंड इससे जो बनी भिंडी उसको बोलते हैं हम परभनी क्रांति। उसने क्या कर दी, क्रांति ला दी, एग्रीकल्चर फील्ड में क्रांति ला दी, इसलिए उसको बोलते हैं परभनी क्रांति, जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकता है, रेजिस्टेंस शो करता है। फाइट का मतलब वो डिजीज़ होने ही नहीं देगा, उस पैथोजन को अटैक भी करेगा तो उसको डिजीज़ डेवलप नहीं करने देगा, इतना वो रेजिस्टेंस शो करेगा। समझ में आया ना, ये परभनी क्रांति भिंडी। क्लियर है, वाइल्ड रिलेटिव वाला फंडा क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो मुझे ज़रूर बताना एक बार कमेंट बॉक्स में, है ना। तो हमने क्या क्या बात करी, दो मेथड है, कन्वेंशनल एंड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल में जो हम नॉर्मल एक सीधा साधा चलता आ रहा है वैसे ही दो प्लांट ले लिए, एक के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट है, एक हाई यील्ड है, दोनों को मर्ज कराया और हमारे पास डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी आ गई। बट कई बार इसमें हम वाइल्ड रिलेटिव के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिलेटिव से लेकर आ जाएंगे और फिर उसके थ्रू भी मर्ज करा देंगे। बट कई बार ये जीन हमें पता नहीं चल पाते हैं या इतने होते नहीं अवेलेबल, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग वहाँ पे लैक हो जाता है, तो हम स्विच कर जाते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग में, जहाँ पे हम म्यूटेशन करके उस जीन में ही वो पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने वाला रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, जो हमारे प्लांट को खा जाते हैं, उनके लीफ को और बहुत लार्ज स्केल पे नुकसान पहुंचाते हैं, उसके रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।